नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पर। आज हम आपके साथ भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। गीता के श्लोक केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला के रूप में भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना के योद्धाओं को निर्देशित करने के लिए कह रहे हैं। वह कहते हैं कि सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर स्थित रहें और भीष्म पितामह, जो कि कौरवों के मार्गदर्शक हैं, उनकी सुरक्षा करें। दुर्योधन को यह समझ में आ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है। इसलिए वह अपनी सेना के अन्य योद्धाओं से भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहते हैं। युवाओं को अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए। जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह का सम्मान किया और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा, वैसे ही युवाओं को भी अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा भी करनी चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संगठन और अनुशासन महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने कार्यों में अनुशासन और संगठन बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने साथियों का सहयोग और समर्थन भी करना चाहिए। जैसे कौरवों की सेना ने भीष्म पितामह का समर्थन किया, वैसे ही युवाओं को भी अपने साथियों का समर्थन करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति और योजना महत्वपूर्ण है। युवाओं को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रणनीति और सही योजना बनानी चाहिए। इन गुणों को अपनाकर वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। इस श्लोक में भीष्म पितामह की वीरता और उनके शंखनाद का वर्णन किया गया है। जब दुर्योधन ने अपनी सेना की शक्ति और क्षमता का वर्णन किया, तब भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाकर अपनी उपस्थिति और समर्थन का संकेत दिया। उनके शंखनाद से दुर्योधन को हर्ष और आत्मविश्वास तथा साहस भी मिला। युवाओं को भी अपने कार्यों में आत्मविश्वास और साहस रखना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने अपने शंखनाद से दुर्योधन को हर्षित किया, वैसे ही युवाओं को भी अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। एक अच्छा नेता अपने साथियों का समर्थन करता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। युवाओं को नेतृत्व के गुणों को विकसित करना चाहिए और अपने साथियों का समर्थन करना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों में प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह के शंखनाद से दुर्योधन को उत्साह मिला, वैसे ही युवाओं को भी अपने कार्यों में उत्साह और प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संकल्प और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित और दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत्। तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं।
शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यंत प्रचंड हो गई। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए शंखनाद किया तो कौरव सेना ने भी सभी योद्धाओं के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू कर दिया। इन वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि इतनी प्रचंड हो गई थी कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। यह ध्वनि युद्ध के आरंभ का संकेत था और सभी योद्धाओं में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रहा था। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हमें पूरी तैयारी और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह ध्वनि संगठित प्रयास और एकजुटता का प्रतीक है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इस श्लोक में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि का वर्णन किया गया है जो एक संगठित प्रयास का प्रतीक है। यह युवाओं को सिखाता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संकल्प और तैयारी आवश्यक है। युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक में ध्वनि की तीव्रता और उत्साह का वर्णन किया गया है जो साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। युवाओं को अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस श्लोक में ध्वनि की ऊर्जा और उत्साह का वर्णन किया गया है जो सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। युवाओं को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना उत्साह और ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। इन सब को अपनाकर युवा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सकारात्मकता योगदान दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। श्लोक 14 में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। श्लोक 15 में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने महाशंख पौंड्र को बजाया। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। श्लोक 16 में वर्णन किया गया है कि पांडवों के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। श्लोक 17 में वर्णन किया गया है कि काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्लोक 18 में वर्णन किया गया है कि द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह ध्वनि युद्ध के आरंभ का संकेत थी और सभी योद्धाओं में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही थी। यह ध्वनि यह भी दर्शाती है कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का समर्थन था जो उनके विजय का संकेत था।
तो आइए समझते हैं कि इन श्लोकों का क्या मतलब है और ये युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शंखनाद वाले श्लोकों से युवा कैसे प्रेरित हो सकते हैं। शंखनाद का ध्वनि उच्चारण भारतीय संस्कृति में शक्ति, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये श्लोक युवाओं के जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। जब युवा इन श्लोकों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वे अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान सकते हैं। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देती है। इन सभी श्लोकों में शंख की ध्वनि का महत्व झलकता है। शंख की ध्वनि का भारतीय संस्कृति में गहरा महत्व है। यह ध्वनि पवित्रता, सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। एक युवा के जीवन में शंख की ध्वनि आत्मनियंत्रण, ध्यान और अनुशासन की सीख देती है। यह उन्हें बताती है कि शांति और ध्यान के माध्यम से मानसिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। शंखनाद से वे आत्मिक शक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सहायक है। यह सभी श्लोक युवाओं को ये प्रेरणा देती है कि संकल्प, संगठित प्रयास और आत्मविश्वास का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। संकल्प से वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। संगठित प्रयास से वे सामूहिक रूप से और योजना के अनुसार काम करना सीखते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आत्मविश्वास उन्हें उनकी क्षमताओं में विश्वास दिलाता है, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इन तीनों गुणों का संयोजन युवाओं को उनके भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और सफलता को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक होता है।